हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ग्रेविटेशन के सेकेंड लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जिसका नाम है आपका प्रेशर इन फ्लूइड। जो आपके तरल पदार्थों में दबाव कैसे आपका वर्क करता है उसकी बात करेंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है इसमें, मास एंड वेट, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और साथ में आपके प्रेशर एंड थ्रस्ट और उसके एप्लीकेशन, सभी टॉपिक को हमने जो है आपका जो है ग्रेविटेशन के चैप्टर में कवर किया है। उसको जो है आप प्लेलिस्ट में जाके उसको जो है आप चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ में आज के सेशन में बात करेंगे सेकेंड लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, जो आपका ग्रेविटेशन का रहने वाला है, जिसका नाम है आपका प्रेशर इन फ्लूइड। आपका एक छोटा सा आपका जो है यहाँ पर वर्ड आया है फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब यह होता है कि आपका जो है लिक्विड और गैस, उसको आपका जो है फ्लूइड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो हम लोगों के घर में आपका जो है एलपीजी आता है, जिसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो कुछ लोग गैस भी बोलता है, कुछ लोग आपको बोलता है उसके आपके फुल फॉर्म में वो आपका जो है लिक्विडफाइड। तो वह एक तरीके का आपका क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसमें आपके गैस और साथ में आपके लिक्विड को हम लोग बोल सकते हैं, जिसमें आपके फ्लो होने की प्रॉपर्टी, मतलब आपके जिसमें बहने की प्रॉपर्टी होती है, उसको आपका जो है फ्लूइड बोला जाता है। तो इसका क्या रोल है आपके प्रेशर में, उसकी बात हम लोग देख लेते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ऐसा कोई भी चीज़ जो आपका फ्लो करे, फ्लो का मतलब जो आपका बहना स्टार्ट करे, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो कोई भी आपका लिक्विड है या गैस है, वह एक तरीके का आपका जो है फ्लूइड के केस में आपका जो है कंसीडर किया जाएगा। और सेकेंड आपके जो है पॉइंट्स में बोला जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड मूव रैंडमली एंड कोलाइड विथ वॉल ऑफ वेसल, दस फ्लूइड अप्लाइड प्रेशर ऑन द वॉल, फ्लूइड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। यहाँ पर आपको जो है एक बॉक्स दिखेगा, जिसमें कुछ आपके जो है वाटर कंटेंट आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। क्या यहाँ पे दिख रहा है, आपको जो है एक बॉक्स दिख रहा है, जिसमें आपके कुछ वाटर कंटेंट आपको जो है देखने को मिल रहे हैं। हमने एक आपको जो है बीकर ले लिया, जिसमें आपके वाटर को फिल कर दिया और उसके ऊपर से कोई भी आपका जो है बॉक्स या कोई भी आपका जो है बॉल को जो है हम लोग उसमें एग्जर्ट करते हैं, उसमें हम लोग डालते हैं। तो आप देखते हैं कि जो आपका जो भी आपका यह होगा ऑब्जेक्ट होगा, वह आपके जो भी आपके बीकर हैं उसके सभी फेसेस में, मतलब आपको ऑल डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में आपका जो है प्रेशर एग्जर्ट करेगा, उसको बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सपोज करिए कि ये आपका जो है कोई भी हमने वेसल ले लिया और इसमें हमने कोई भी आपका जो है क्या कर दिया, वह आपका जो है हमने एक आपका जो है ऑब्जेक्ट ले लिया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यह ऑल डायरेक्शंस में, मतलब सभी आपके दिशाओं में जो है प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। ये आपके नीचे की तरफ भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी, सभी आपके डायरेक्शंस में क्या करेगा, प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। तो आपका फ्लूइड में लिक्विड इसी तरीके से आपका जो है जो आपकी फ्लूइड होती है उसमें प्रेशर इसी तरीके से वर्क करता है कि सभी आपके दिशाओं में प्रेशर आपका जो है एग्जर्ट करता है। और कुछ आपके इम्पोर्टेंट इसमें भी चीज़ों को देख लेते हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाए। ये एक तरीके का आपका हमने जो है आपको जो है वाटर कंटेंट ले लिया। यहाँ पे आपका जो है वाटर आपका पोर है, क्या है, यहाँ पे आपका जो है वाटर आपका फिल है, H2 आपका फिल कर दिया गया, ठीक है। इसमें आपके जो है तीन आपके जो है नोजल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आपका जो है फर्स्ट नोजल है, ये आपका सेकेंड नोजल है और ये आपका जो है थर्ड नोजल है। तीन तरीके के आपके जो है यहाँ पे नोजल आपको लगाए गए हैं। ये आपका जो है सेकेंड वन नोजल है, ये आपका थर्ड नोजल है। अब देखिए इसमें देखने को यह आपको मिलता है कि आपका प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा आपका जो है एग्जर्ट कर रहा है। तो एक छोटा सा हम उससे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करिए आपका एक जो है वेसल है, ठीक है, वेसल है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रेशर ज़्यादा कहाँ एग्जर्ट करेगा, तो आप बोलेंगे कि प्रेशर जो है आपका बॉटम में, उस आपके ऑब्जेक्ट के जो बीकर लिया गया है, जो आपके बॉक्स लिए गए हैं, उस आपके जो है उसके आपके जो है तली पर, मतलब आपका सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होगा उस पर ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो सपोज करिए कि मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर कोई और आके खड़ा हो गया, जैसा कि हम लोग जो है
मटकी फोड़ में करते हैं कि एक के ऊपर एक एक बनाते बनाते मटकी को फोड़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर आता है, जो नीचे आपके जो है खड़े रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा आपका जो है प्रेशर आता है। तो सेम केस आपका जो है यहाँ पर भी आपका अप्लाइज होता है कि आपका जो तली वाला हिस्सा होगा, जो यहाँ पर आपका हिस्सा होगा, यहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। प्रेशर आपका जो है मैक्सिमम यहाँ पर आपका जो है एग्जर्ट करेगा, प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा आपका लगेगा। सपोज करिए कि नोजल थर्ड को हमने ओपन कर दिया, तो नोजल थर्ड को जैसे ओपन किया तो ये कुछ ऐसा आपका जो है यहाँ तक आके जो है गिरेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर जेट, मतलब कि इसमें जो है आपके लो प्रेशर, बहुत ही आपका कम प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर किसी भी बीकर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में अगर नोजल डाल दिया जाए और उसको ओपन किया जाए तो आपका वाटर जो है यहाँ पे फ्लो होकर यहाँ पर ही आपका गिरेगा। तो इस कंडीशन को आप जो है लो प्रेशर डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर के नोजल को ओपन करते हैं तो यह आपका जो है कुछ ऐसा आके जो है यहाँ पर आपका गिरेगा। तो यह भी आपका जो है मीडियम तरीके का आपका प्रेशर है। और साथ में नोजल अगर फर्स्ट को ओपन करते हैं तो यह आपका जो है कुछ सबसे मैक्सिमम मतलब हाई आपका जो है जेट प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। सबसे लास्ट वाला जो है आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, अगर हम इसकी बात करें कि एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें क्या मतलब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर सपोज करिए कि हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है। तो जो आपका इस वाले हिस्से पे प्रेशर लग रहा है और इस वाले पे हिस्से पे प्रेशर लग रहा है और इस वाले हिस्से पे आपका प्रेशर लग रहा है। तो जो आपका सबसे नीचे वाले हिस्से पे सबसे निचले वाले हिस्से पे प्रेशर लग रहा है वो इन दोनों की आपके कॉम्बिनेशन का भी प्रेशर तो इस पे लग रहा है। जो ऊपर से दबाव डाल रहे हैं उसका भी तो प्रेशर आपके नीचे वाले बंदे पे लग रहा है। सपोज करिए नीचे वाला कोई बंदा खड़ा है और उसके ऊपर दो लोग खड़े हैं, तो इसके ऊपर वाले बंदे के ऊपर भी प्रेशर लग रहा है और सबसे ऊपर जो है उसका भी प्रेशर तो सबसे नीचे वाले पे तो आके जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा आपके प्रेशर जो है वो आपकी तली पर, सबसे आपके जो है नीचे वाले हिस्से पे प्रेशर जो है ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेगा। अगर हम मिडिल की बात करें तो मिडिल वाले के ऊपर केवल इसका प्रेशर आपको जो है देखने को मिलेगा और सबसे ऊपर वाले पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, इसीलिए वह जो है बहुत ही आराम से जो है यहाँ पे फ्लो करते हुए गिर रहा है। सेकेंड वाला कुछ यहाँ तक गया और थर्ड वाला सबसे हाई गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि यह आपका जो है प्रेशर इन फ्लूइड कैसे आपका जो है वर्क करता है, इसको हमने यहाँ पर देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से आपको क्लियर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ नए टॉपिक की बात कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि जो हमने प्रेशर इन फ्लूइड पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि जो आपका प्रेशर सबसे नीचे वाले हिस्से पे होगा वहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कि हमने एक एग्जांपल दिया कि जब आप मटकी फोड़ खेलते हैं तो जो नीचे वाले बंदे होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा आपका लोड आता है, वो ज़्यादा आपका लोड जो है सहते हैं, वो ज़्यादा आपका प्रेशर जो है वियर करते हैं। तो सेम आपका जो है कंडीशन यहाँ पर भी आपका लागू होता है। और साथ में फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड जो होता है लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, जो आपका फ्लो करता है उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। अब नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो आपका जो है बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स उसको बोला जाता है, उत्प्लावकता या उत्प्लावक बल इसको बोला जाता है। ठीक है, यह क्या होता है थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है, फिर भी चीज़ों को हम लोग एक अच्छी फॉर्म में देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को भी पूरी तरीके से आपको जो है क्लियर हम लोग करेंगे, मिलकर हम और आप साथ में चीज़ों को जो है कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी बायोन्सी और बायोट फोर्स के एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि हम लोग जो है सपोज करिए कि किसी भी बॉल को जो है फेंकते हैं नदी में, ठीक है। अगर वो प्लास्टिक का बॉल होता तो क्या करता है, वो आपका फ्लोट करता है, क्या करता है, तैरता रहता है। अगर थोड़ा सा आपका ज़्यादा वजन है, जैसे कि हम लोग जो आपके नॉर्मल बॉल रबर के बॉल हो सकते हैं, अगर उसको फेंकते हैं नदी में तो भी वह आपका जो है क्या करता है, आपका सिंक नहीं होता है, वह भी आपका जो है आधा फ्लोट करता है और आधा जो है आपका सिंक रहता है। उसको हम लोग सबमर्ज बोल सकते हैं कि मतलब आपका जो है आधा आपका पानी के अंदर रहेगा और आधा आपका जो है ऊपर रहेगा। और लास्ट वन, अगर हम लोग लोहे की बॉल को फेंक देते हैं नदी में तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से आपका डूब जाता है, सिंक हो जाता है। तो सेम आपका जो है प्रोसेस यहाँ पर भी आपको जो है देखने को मिलेगा। एक तरीके का आपका फोर्स काम करता है जो बॉल को जो है ऊपर की तरफ आपको जो है उठाए रखने के प्रयास करता है, उसी तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, बायोन्ट फोर्स बोला जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके आपके जो है सभी डिटेल्स को।
फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड, किसकी बात कर रहा है? फ्लूइड की बात कर रहा है, मतलब आपके लिक्विड या गैसेस की बात कर रहा है। फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन अ सॉलिड विच इज पार्शली और फुल्ली सबमर्ज्ड इन लिक्विड, जो पूरी तरीके से या आप जो है पार्शली मतलब आंशिक रूप से जो है क्या होता है? सबमर्ज होता है, पानी में जो है आपका डूबा हुआ रहता है लिक्विड में, इज कॉल्ड बायोन फोर्स एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज बायोन्सी। और इस पूरे प्रोसेस को, पूरी प्रक्रिया को आपका जो है बायोन्सी बोला जाता है। बायोन फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बायोन फोर्स क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगता है, और ये आपके डेंसिटी मतलब जो आपका घनत्व होता है फ्लूइड का, उसके ऊपर भी आपका जो है डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने जो है 3 एग्जांपल लिए हैं, और यहाँ पर जो आपका जिस मटेरियल में हम इसको डाल रहे हैं, मतलब जिस आपके जो है चीज़ों में डाल रहे हैं, उसकी डेंसिटी आपकी सेम होने वाली है। सभी को जो है वाटर में आपको जो है उसको जो है डुबोया जा रहा है, उसको जो है वाटर में डाला जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है कॉर्क को डालते हैं। तो कॉर्क क्या होता है? थोड़ा हल्का होता है, उसका जो वेट होता है बहुत ही आपका स्लाइट होता है। तो उस केस में क्या करेगा? बॉल जो है फ्लोट करेगा, मतलब आपका जो है तैरेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा, बॉल जो है फ्लोट करेगा, तैरेगा। और दूसरे केस में आपका जो है वुड, लकड़ी की बॉल को जो है आपको जो है इस बीकर में पानी में डाला जाता है, तो वह क्या करता है? आधा आपका पानी के अंदर होता है और आधा आपका जो है पानी के ऊपर होता है। तो इस केस में आपका सबमर्ज का केस आ गया। और लास्ट वन, अगर हम लोग एल्युमिनियम को बॉल को डालते हैं तो वह आपका जो है डूब जाता है। क्या होता है? वह पूरी तरीके से आपका डूब जाता है। तो यह जो केस हो गया वह आपका जो है सिंक का केस हो गया, मतलब पूरी तरीके से वह आपका उसमें डूब गया। तो इसको भी हम लोग अभी क्लियर करेंगे, पूरी तरीके से आपको समझेंगे कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा और चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको बना के, जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से और भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, सपोज करिए कि ये आपका जो है कोई भी लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको क्या किया जाता है? पानी में आपका डुबोया जाता है। मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी नहीं है, फिर भी आपको जो है समझाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ रफली डायग्राम। ठीक है, तो होता यह है कि जो ये आपका बॉक्स है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसको हम लोग जो है पानी में डुबो रहे हैं। तो पानी में डुबो रहे हैं तो बॉक्स का कुछ ना कुछ तो वेट होगा जिसको हम लोग उसमें डाल रहे हैं, तो उसका वेट तो होगा। इसका वेट क्या हो सकता है? ये एक नीचे की तरफ आपका जो है ग्रेविटी भी तो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगी जो क्या होगा? W होगा। W आप जानते हैं जो होता है मास इनटू में ग्रेविटी होता है। ये नीचे की तरफ आपका जो है एक तरीके का जो है फोर्स लगाएगा, वो नीचे जाने की आपका कोशिश करेगा। और साथ में जो लिक्विड है, जो आपकी यहाँ पे आपकी पानी है जिसमें आपको जो है उसको डुबोया जा रहा है, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको आपका FB के नाम से हम रिप्रेजेंट करें। फोर्स जो है आपका FB जो है ऊपर की तरफ आपका जो है लगाएगा, जो आपका जो है बायोन फोर्स होगा। FB जो है ऊपर की तरफ आपका जो है लगाया जाएगा, और साथ में आपका जो है नीचे की तरफ उस आपका उसका वेट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट नीचे की तरफ आपका वर्क करेगा। अगर इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब आपका जो बायोन फोर्स है और साथ में जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो आपका जो है सबमर्ज का केस होता है। अगर आपका बायोन फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो वह आपका जो है फ्लोट का केस आता है। और अगर आपका बायोन फोर्स जो है कम हो जाता है कंपेयर टू आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में आपका क्या हो जाता है? आपका सिंक का केस आ जाता है, डूबने का केस हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है लिक्विड में आप जो है उसको फेंकते हैं, उसको डालते हैं, तो एक तरीके का आपका फोर्स काम करता है जो ऊपर की तरफ आपका वर्क करता है, उसको आपका जो है बायोन फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं। और साथ में एक नीचे की तरफ आपका जो है ऑब्जेक्ट, जो भी आपकी वस्तु है, उसका फोर्स नीचे की तरफ आपका वर्क करता है, वह आपका जो है वेट होता है, जो आपका mg होता है उस आपके ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है, वह उसको नीचे की तरफ आपका जो है डुबोने की कोशिश करता है। अगर आपका जो है बायोन फोर्स आपका ग्रेटर हो गया, क्या हो गया? बायोन फोर्स आपका जो है ग्रेटर हो गया, FB आपका ग्रेटर हो गया उसके वेट से, तो इस केस में आपका जो है
बॉडी क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। और आपका जो है एफ बी अगर आपका जो है बराबर हो गया उस ऑब्जेक्ट के वेट के, तो इस केस में बॉडी क्या करेगा, सबमर्ज करेगा, मतलब आधे तरीके से आपका डूबा रहेगा और आधा आपका जो है ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। और लास्ट वन, अगर आपका बायोन फोर्स क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा उसके वेट से उस ऑब्जेक्ट के, तो इस केस में आपका बॉडी जो है सिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अब आपको इसको जो है बहुत ही ज़्यादा आपको जो है पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उम्मीद ऐसा किया जा रहा है। इसी बात पे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8795553272, जिसमें हम अलग अलग स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आपको जो है कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो आपके बायोन फोर्स को, जो आपके उत्प्लावन बल को जो है प्रभावित करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोन फोर्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। जो आपके बायोन फोर्स होते हैं वह 2 फैक्टर पे ही केवल डिपेंड करते हैं। पहला बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड। जो आपकी वॉल्यूम है, किसकी, ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, उसके वॉल्यूम के आपके जो है ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो अगर कोई बॉल लेते हैं तो एक आपकी रबर की बॉल है और साथ में दूसरी आपकी जो है आयरन की या स्टील की बॉल है, ठीक है। एक बॉल लिया हमने, ये आपकी रबर की बॉल है, दूसरा बॉल लिया, ये आपकी आयरन की बॉल है, Fe। एक हमने बॉल लिया, जो बॉल आपका जो है इसका जो जिस चीज़ से मिल के बना है, जिस आपके पार्टिकल से मिल के बना है, वह आपका क्या है, रबर है, ठीक है। और साथ में दूसरा हमने बॉल लिया जो आपका आयरन Fe से मिल के बना है। तो इसमें वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे कि जो आपकी डेंसिटी होती है वह आपकी मास अपॉन में क्या होती है, वॉल्यूम होती है, ठीक है। मास अपॉन में वॉल्यूम होती है, तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसका ज़्यादा आपको जो है वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आयरन की वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगी, ठीक है, वह ज़्यादा आपका वेटेज होगा। तो उस केस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो लिक्विड में आपका जो है इमर्ज किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है, उस आपके ऑब्जेक्ट के जो है वॉल्यूम के ऊपर भी, उसके आयतन के ऊपर भी आपको जो है डिपेंड करता है, ठीक है। सपोज करिए रबर का बॉल बहुत ही ज़्यादा आपका जो हमने बड़ा ले लिया तो वो आपका फ्लोट ही करेगा, उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उस केस में, ठीक है। और अगर हमने आयरन का बॉल बहुत ही छोटा लिया तो तुरंत ही आपका सिंक कर जाएगा। तो वह उसके आपके जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और नेक्स्ट वन आपके डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी की बात की जा रही है। यहाँ पे जिस लिक्विड में हम लोग डुबो रहे हैं उसकी डेंसिटी की बात की जा रही है, उसके घनत्व की बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे आपकी वाटर हो गया और ग्लिसरीन हो गया, वाटर हो गया और ग्लिसरीन हो गया। हम लोग जो है सर्दियों के दिन में जो है ग्लिसरीन का यूज करते हैं स्किन्स को जो है मॉइस्चर करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी बॉल को जो हम लोग वाटर में डुबोते हैं और उसी सेम बॉल को जो है ग्लिसरीन में डुबोते हैं, तो जो ग्लिसरीन वाला होगा वो बायोन फोर्स जो है ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। जो आपकी ग्लिसरीन वाली होगी वो आपकी बायोन फोर्स ज़्यादा लगाएगा कंपेयर टू जो वाटर होगा। तो वह आपका जो है डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जो आपकी डेंसिटी होती है मास अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम होती है, वो उसकी डेंसिटी होती है। बायोन्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायोन्स जो होती है वो आपके डिपेंड करती है आपके डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी के आपके जो है ऊपर डिपेंड करता है। जो आपका घनत्व होता है लिक्विड का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हायर डेंसिटी मीन्स ग्रेटर बायोन फोर्स। अगर किसी आपके जो है लिक्विड की डेंसिटी हाई है तो उस केस में आपका जो है उसकी आपकी बायोन फोर्स मतलब उस ऑब्जेक्ट को फ्लोट कराने की केस ज़्यादा रहेगी। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपके गांव में जो है डेंसिटी आपकी जो है कम रहती है, घर जो है बहुत ही दूर दूर बनाए जाते हैं। और शहरों में जैसा कि मैं वाराणसी बनारस में रहता हूँ तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब कहने का सेंस ये है कि आसपास ही ढेर सारे आपके जो हैं घर आपके बने हुए हैं, तो ज़्यादा डेंसिटी रहेगी तो उस केस में आपकी बायोन्सी या बायोन फोर्स जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और आपका पॉइंट्स बताया जा रहा है कि इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जो है लेस देन हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, उस केस में आपका जो है ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो है ज़्यादा है ऑब्जेक्ट के डेंसिटी के। अगर आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड
लिक्विड की डेंसिटी जो है, जो ऑब्जेक्ट इसमें आप डुबो रहे हो उसकी डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जा रही है तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तैरेगा, फ्लोट करेगा। और साथ में अगर आपकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे सपोज करिए कि कोई भी चीज़ यहाँ पे डुबोया जा रहा है तो उसकी डेंसिटी अगर ज़्यादा है कंपेयर टू लिक्विड, जिस लिक्विड में डुबोया जा रहा है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका जो है सिंक करेगा। सिंक मतलब डूब जाएगा। तो इस पॉइंट्स को भी आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर कोई आपके प्रश्न आते हैं तो आप एटलीस्ट उसको गलत न करो। अब हम बात कर लेते हैं कि वाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ओवर वाटर, मतलब कोई वस्तु पानी के ऊपर क्यों तैरती है या डूबती है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। तो इसके पीछे का रीज़न तो हमने पहले ही आपको जो है बता दिया है, सारे पॉइंट्स हमने उम्मीद करते हैं कि पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। When an object is immersed in water, अगर किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है इमर्ज किया जाता है, वाटर में डुबोया जाता है, इट एग्जर्ट प्रेशर ओवर वाटर ड्यू टू इट्स वेट, और इसके वेट के कारण जो है इसमें आपके प्रेशर जो है एग्जर्ट करता है। एट द सेम टाइम वाटर ऑल्सो एग्जर्ट अपवर्ड थ्रस्ट, एक तरीके का आपका जो है अपवर्ड थ्रस्ट आपको जो है एग्जर्ट करता है, जिसको ही आपका जो है बायोंड फोर्स बोला जाता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको जो है एग्जांपल दे के बता दिया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसका वेट आपका जो है W जो है mg आपका नीचे की तरफ वर्क करेगा, और एक आपका फोर्स जो है बायोंड फोर्स इसको लगाएगा जो आपकी ऊपर की तरफ होगा, इसको आपका जो है अपथ्रस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपथ्रस्ट भी बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ आपका जो है आपका जो है बॉडी जो भी आपके लिक्विड में डुबोई जा रही, इमर्ज की जा रही है, उसके कारण एक अपवर्ड फोर्स आपका जो है ऊपर की तरफ लगाता है, जिसको ही हम लोग बायोंड फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन बोला जा रहा है कि इफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बायोंड फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर, अगर आपका जो है ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो आपके बायोंड फोर्स से ज़्यादा है तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी। और अगर आपका बायोंड फोर्स ज़्यादा है उस ऑब्जेक्ट का वेट से, तो उस केस में बॉडी जो है क्या करेगी, आपकी जो है फ्लोट करेगी। तो ये हमने आपको जो है पहले ही आपको जो है पॉइंट पूरी तरीके से आपको जो है बता दिया था। सेम आपका जो है पॉइंट्स हमने क्या आपको पहले ही डिसाइड कर दिया था। अगर आपकी जो है बायोंड फोर्स, अगर आपकी बायोंड फोर्स जो है, जो भी आपकी ग्रेविटी फोर्स है जो आपकी mg लग रही है उससे ज़्यादा है, अगर आपकी बायोंड फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की वेट से जो आपकी ग्रेविटी फोर्स लग रही है नीचे की तरफ उससे ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। उस केस में बॉडी क्या करेगी, आपकी फ्लोट करेगी। और साथ में अगर आपका जो है एफ जो है बराबर हो गया आपके W के, जो आपके ग्रेविटी फोर्स के, तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, सबमर्ज करेगी, मतलब आपकी जो है आधा तैरती हुई रहेगी और साथ में आधा क्या करेगी, वो आपका जो है डूबी हुई रहेगी। और लास्ट वन, अगर आपका जो है बायोंड फोर्स कम हो गया उसके वेट से, तो उस केस में आपका जो है बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, बॉडी जो है डूब जाएगी। सेम आपका जो है यहाँ पर तीनों आपका केस जो है दिखाया गया है। फर्स्ट वन आपका जो है बॉडी आपकी जो है फ्लोट कर रही है, नेक्स्ट वन आपका जो है सबमर्ज का केस, और लास्ट वन आपका जो है आयरन की कुछ आपके जो है चीज़ें यहाँ पे ले गई हैं, तो वह आपका जो है डूब गया है, वह क्या कर रहा है, आपका जो है नीचे की तरफ वह आपका जो है सिंक कर गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जो है पॉइंट्स इसके आपके जो है क्लियर होंगे। जो भी हमने चीज़ें आपको बताएं पूरी तरीके से आपको जो है यह आपका टॉपिक क्लियर होगा। आज के सेशन में हमने बात किया कि फ्लूइड जो है आपका प्रेशर कैसे एग्जर्ट करता है, उसकी भी हमने बात की, और साथ में हमने बात किया कि जो आपकी बायोंसी और साथ में आपका जो है बायोड फोर्स होता है, तो वह कैसे आपका जो है प्रॉपर वर्क करता है। सभी आपके केस की बात की कि फ्लूइड कब करेगा, कब आपका सिंक करेगा और कब आपका जो है सबमर्ज का केस करेगा, और किस किस आपके फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ आपके जो है लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, सभी चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंडेंट है। जो भी आपके फैक्टर्स है वो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट है। यह आपका ग्रेविटेशन का जो है सेकेंड लास्ट टॉपिक था। एक और लेक्चर के बाद आपकी ग्रेविटेशन की पूरी आपकी कहानी जो है ख़त्म हो जाएगी, उसको प्लेलिस्ट से आप चेक कर लीजिएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर रहने वाला है 8795553272 879555
3272 यह नंबर रहने वाला है। इस पर कांटेक्ट करके हम लोगों के यहाँ की कोर्सेज़ की अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपका नेक्स्ट सेशन में। वीडियो कैसा लगा उसको जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे कि एक तरीके का आपका जो है इंटरनल मोटिवेशन मिलता है आपको ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराने का। थैंक यू सो मच।